हेलो फ्रेंड्स, आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज केटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो केटायन हमें मिले वो H+ आयन ही हो और जो एनायन हमें मिले वो हाइड्रोक्सिल आयन ही हो। तो यहाँ पर कोई भी केटायन और एनायन अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में अपने प्रोवाइड करता है, देता है, तो हम उस आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब प्रिपरेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, वो प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे बनाएंगे? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड किस तरह का हमने लिया है इस रिएक्शन में, या बेस किस तरह का लिया है, स्ट्रेंथ के बेस पर वी कैन डिफाइन सॉल्ट इनटू 3 कैटेगरीज। नेचर के बेसिस पर सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट बेसिक सॉल्ट हो सकता है, और सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। तो लेट अस डिस्कस विद एग्जांपल्स कि सॉल्ट 3 टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं। ये एसिडिक सॉल्ट हो सकता है। कब होगा एसिडिक सॉल्ट? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लें, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और हमें मिलेगा वाटर। ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लीजिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हमने वीक बेस के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, देन वी विल गेट अ सॉल्ट। यहाँ पर हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो दिस इज a salt which is acidic in nature. Now come to the next one. अगर हमने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा इस बार वो कैसा मिलेगा? हमें बेसिक सॉल्ट। नेचर कैसा होगा इसका? बेसिक नेचर। वीक एसिड हमें मालूम है H2CO3, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा देते हैं। बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि हमने कैसा बेस लिया है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें और उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएं, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें? न्यूट्रल सॉल्ट। और साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर। सो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें मालूम है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हमें मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। When they react, they will form a neutral salt, that is sodium chloride and water. ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस देगा। सोडियम कैटायन होंगे वहां पर और क्लोराइड एनायंस होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि जिस तरह से एक एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक इसी तरह से सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू कैटायंस एंड एनायंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्ट हम पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम होता है टेबल सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट भी इसे हम कहते हैं, कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट।
सोडियम क्लोराइड को हम बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके सोर्सेज हो सकते हैं ओशियन, या फिर हम रॉक सॉल्ट से टेबल सॉल्ट को या कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं? ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की सोडियम क्लोराइड की, तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स मिलते हैं और केमिकल कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम क्लोराइड की तो वन बाय वन हमें कौन कौन से केमिकल्स और सॉल्ट्स मिलते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे कास्टिक सोडा की, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, या उसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। केमिकल नेम क्या हो गया इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एल्कली है। सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कली कहते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो कैसे बनेगा? प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, और उन आयंस का फ्लो जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी वो इलेक्ट्रोलिसिस की तरह वर्क करेगा। लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous सॉल्यूशन। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल बी एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल बी कैथोड। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब एक्वस सॉल्यूशन में ये सेटअप हमने सेट कर लिया तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। मींस इट विल गिव Na+ and Cl-। ये आपको मालूम है ये केटायंस हैं और ये एनायंस हैं। अब being positively charged, it will go towards negative electrode, means towards cathode. Similarly, chloride ions being negatively charged, they will move towards positive electrode, that is, it will move towards anode. Okay, अब देखो, जब हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, ऑलवेज रिमेंबर NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। जो क्लोराइड आयंस हैं ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये वेट करेंगे दूसरे क्लोरीन एटम के लिए, एंड देन दे विल फॉर्म क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन गैस बनाएंगे और ये क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलेगी? एनोड पर मिलेगी। सो हियर वी विल गेट क्लोरीन गैस। सिमिलरली सोडियम आयंस जो हमें कैथोड पर मिल रहे हैं, ये सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम एटम्स के अंदर, और ये सोडियम एटम्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें एक एल्कली मिला, एक हमें इसके साथ और हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें एक एल्कली मिला और एक हमें क्लोरीन गैस मिली, इसलिए इस प्रोसेस को, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्लोर मतलब
हमें यहाँ पर क्लोरीन गैस मिली, तो इसे हम क्लोर, और हमें क्या मिला, एल्कली मिला, तो इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस भी हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसे हम ब्राइन कह रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हमें क्योंकि क्लोरीन और एल्कली दोनों मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बात करेंगे क्लोरीन के यूजेस की, हाइड्रोजन के यूजेस की और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की। सबसे पहले हाइड्रोजन के यूजेस की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेमेबल है, इसलिए हम इसको फ्यूल की तरह यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज नहीं करते। फिर हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में एज फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रॉकेट्स में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए वेजिटेबल ऑयल की। मींस जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी वेजिटेबल ऑयल्स के साथ या घी के साथ, तो वी विल गेट मार्गरीन, हमें मिलेगा आर्टिफिशियल बटर। रिमेंबर, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल बटर। इसके बाद बात करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको मालूम होना चाहिए बहुत एसेंशियल है प्लांट्स के लिए एज फर्टिलाइजर। फिर बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन बहुत ही पॉइजनस गैस है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर किलिंग ऑफ जर्म्स एज पेस्टिसाइड्स। इसको हम स्विमिंग पूल के वाटर को ट्रीट करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। और प्लास्टिक मेकिंग में भी क्लोरीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में भी क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूज पर, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड बनाने में क्लोरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमोनियम क्लोराइड जो है ड्राई सेल्स में यूज किया जाता है, नोट डाउन। नेक्स्ट है एल्कली। एल्कली के यूजेस क्या हैं, ये डीग्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है मेटल्स को। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, अगर हम आयरन को गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में उससे पहले क्लीन करना चाहते हैं, तो हम इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में इट इज आल्सो यूज इन मेकिंग ब्लीच। जब क्लोरीन गैस को पास करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, देन इट विल फॉर्म ब्लीच। उसके बाद में आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज आल्सो यूज इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प है उसकी ब्लीचिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। तो इस तरह से ये इनके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। आप देखो जरा यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म HCl। इसके भी यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। HCl इज यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन अगर होती है, देन दे विल फॉर्म ब्लीच। ये दोनों मिलकर बना सकते हैं ब्लीच। ब्लीच क्या करेगी, ब्लीच इज यूज फॉर डोमेस्टिक ब्लीच as well as for commercial bleach. तो ये इनके यूजेस हैं। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। जैसा कि आप देख सकते हो ये होता है लाइम, तो हम इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये क्लोरीन है तो इट इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो कलर होता है इसका येलो, और इसकी स्मेल या ऑडर जो है इसका बिल्कुल क्लोरीन गैस जैसा होता है। फिर प्रिपरेशन, जब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, आपको मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, उसमें जब क्लोरीन गैस पास की जाएगी तो उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। सी द रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड on reaction with chlorine gas it will give CaOCl2 यानी bleaching powder plus we will get water। अब इसके यूजेस की बात करते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहते हैं और ये बन गया है ब्लीचिंग पाउडर। यूजेस आपको मालूम है, ब्लीच है तो ये यूज की जाती है फॉर ब्लीचिंग ऑफ लिनन एंड फॉर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक। तो यूज फॉर ब्लीचिंग लिनन एंड फैब्रिक। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग पूल वाटर, स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। इसके बाद हम इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं वुड पल्प को ट्रीट करने के लिए, और बिसाइड दिस इट इज आल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। So these are the uses of bleaching powder. Let us discuss the next salt, baking soda. बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी इसका केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। जब हम ब्राइन को, ये क्या है ब्राइन, आपको मालूम है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। जब हम ब्राइन को ट्रीट करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक कोरोसिव बेस है। जब हम इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग क्या होगा देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल डिकम्पोज इनटू and we will get Na2CO3 means इसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, और मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो बेकिंग पाउडर है इसको हम यूज करते हैं इन कुकिंग। जो कुकिंग और बेकिंग का प्रोसेस है उसको एनहेंस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं। अब बात करेंगे यूजेस की बेकिंग सोडा के। नंबर 1, इसको हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर को कुकिंग के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं। फिर हम इसको यूज करते हैं एज एंटासिड, मींस जो स्टमक में इन्फ्लेमेशन और एसिडिटी होती है उसको रिलीव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए। So these all are the uses of baking soda. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो हम इसे कहते हैं डेकाहाइड्रेट। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा मींस इट इज ट्रीटेड विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन क्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास Na2CO3 10H2O, जिसको हम क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा। बाकी सब सॉल्ट्स की तरह इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इसको बोरेक्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये बोरेक्स क्या है? ये जो बोरेक्स है ये एक वाइट कंपाउंड है
इसको यूज किया जाता है इन मेकिंग ग्लास, इन मेकिंग सिरेमिक्स. It is also used as antiseptic. Then come to the next point. इसका यूज होता है इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर. जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. फिर सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का. वॉशिंग सोडा के बाद हम बात करते हैं लास्ट सॉल्ट की, जो कि इस चैप्टर में हमें सबसे लास्ट में पढ़ना है. दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, लेट अस सी. इसका कॉमन नेम होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे. जिप्सम क्या होता है, देखिए CaSO4 2 molecules of water when heated. ये रिएक्शन कंट्रोल टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिएक्शन कंट्रोल टेम्परेचर पर नहीं होगी तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा. हमको एक एनहाइड्रस सॉल्ट मिल जाएगा जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी POP जैसी नहीं होती. So on heating gypsum at 100 degrees Celsius, we will get calcium sulfate, हेमीहाइड्रेट and 1.5 molecule of water. ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के अंदर वाटर को मिक्स कर दे तो हमें वापस जिप्सम मिल जाएगा. तो अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं. POP के यूजेस डिस्कस कर लेते हैं. तो POP का सबसे पहला यूज होता है कि इसकी मेडिकल एप्लीकेशन है. फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए POP का यूज किया जाता है. फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन. इसको डेकोरेटिव्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कोई स्टैचू बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, कास्ट बनाने के लिए स्टैचूज की, और इसी तरह से कोई भी डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. और लास्ट यूज है स्मूथिंग ऑफ सरफेस. मींस जिस समय व्हाइट वॉशिंग होती है और जो वॉल्स और सीलिंग अनइवन होती हैं उनको इवन करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने स्पेसिफिकली डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रिपरेशन, उनके केमिकल नेम, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा. आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें. थैंक यू.